नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। स्वागत है आपका उस रहस्यमयी संसार में जहां जीवन की दिशा आपके नक्षत्रों के माध्यम से निर्धारित होती है। दर्शकों, हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। जब जीवन का एक अध्याय समाप्त होता है तभी दूसरे अध्याय का जन्म होता है और ज्योतिष में इस रहस्य को सबसे गहराई से समझाता है रेवती नक्षत्र। अगर आपकी कुंडली में रेवती नक्षत्र है तो संभव है आपके जीवन में भी कोई नया दौर शुरू होने वाला हो, कोई नया अवसर, कोई नई सोच या फिर कोई नया अध्याय। तो देर किए बिना अपनी कुंडली का पहला पन्ना खोलिए और देखिए क्या आपका नक्षत्र रेवती है या आपके किसी अपने का नक्षत्र रेवती है। अगर हाँ, तो आज और भाग्य का एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो आपके जीवन को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। दर्शकों, हमारे ऋषि मुनियों ने समय को केवल घड़ी और कैलेंडर से नहीं नापा, उन्होंने समय के भीतर छिपी हुई ऊर्जा को समझा। उस ज्ञान का नाम है पंचांग। आज 10 जून 2026 बुधवार के दिन ज्येष्ठ अधिक मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, जो मध्य रात्रि 12:58 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 10वीं तिथि को योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली तिथि माना गया है। इस तिथि में जन्म लेने वाले लोग अपने विचारों को ज़मीन पर उतारने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इनके जीवन में एक चुनौती भी रहती है। कई बार इन्हें अपनी प्रतिष्ठा, सामाजिक छवि की अत्यधिक चिंता रहती है और यही चिंता इनके फैसलों को प्रभावित भी कर सकती है। अब बात आज के नक्षत्र की। आज प्रातः 9:22 तक रहेगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उसके बाद प्रारंभ होगा रेवती नक्षत्र। दर्शकों, रेवती राशि चक्र का 27वां और अंतिम नक्षत्र है। यह मीन राशि के अंतिम भाग में स्थित है। इस नक्षत्र में 32 तारों का समूह माना गया है और इसके स्वामी ग्रह हैं बुध। रेवती नक्षत्र की सबसे बड़ी विशेषता है समापन और पुनर्जन्म। जब जीवन का एक चक्र पूरा होता है तब रेवती नई संभावनाओं का द्वार खोलती है। इसलिए इस नक्षत्र के प्रभाव वाले लोग अक्सर जीवन में नए अवसरों के वाहक होते हैं। जो लोग टूटने के बाद भी फिर से उठ खड़े होने की क्षमता रखते हैं। रेवती उस स्थान का प्रतिनिधित्व करती है जहां एक रास्ता समाप्त होता है और दूसरा रास्ता प्रारंभ होता है। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह है। बुध बुद्धि, संवाद, सीखने की क्षमता और जीवन को समझने की शक्ति प्रदान करता है। यही कारण है कि रेवती नक्षत्र वाले लोग दूसरों का मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं। इनके भीतर करुणा होती है। ये लोग जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं, और जहाँ दूसरे लोग अंत देखते हैं वहाँ ये लोग नई शुरुआत देख लेते हैं। मीन राशि वाले स्वयं उर्वरता, रचनात्मकता और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। इसलिए रेवती नक्षत्र वाले लोगों के जीवन में समय समय पर बड़े परिवर्तन आते हैं, लेकिन ये परिवर्तन विनाश के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए होते हैं। पुराना अध्याय समाप्त होता है ताकि नया अध्याय शुरू हो सके। रेवती नक्षत्र मीन राशि में पड़ता है और ये, जैसा कि हमने पहले बोला, ये 27वां और राशि चक्र का अंतिम नक्षत्र है। मीन राशि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मीन राशि का जो स्वामी है वो है बृहस्पति ग्रह, और बुध जो है वो लॉजिक और रीजनिंग का ग्रह माना जाता है। यहाँ पर आकर तर्क शक्ति खत्म हो जाती है, बुध भी सरेंडर कर देता है और यह एक नई स्थिति को जन्म देता है।
दर्शकों, आपको जानकर काफ़ी रोचक लगेगा कि शनि ग्रह का जन्म भी इसी नक्षत्र में और मीन राशि में हुआ था और यहाँ पर आकर सूर्य भी ठंडा हो जाता है। एक महायुग का समाप्ति होती है यहाँ से और फिर एक नए युग की शुरुआत अश्वनी से शुरुआत होती है। तो यह जो नक्षत्र है और ये जो मीन राशि है, इन दोनों का जो समन्वय है, ये इंडिकेट करता है कि एक महायुग का जो अंत है वो यहाँ आके होता है। वैसे भी इस राशि का जो प्रतीक है वो समुद्र है और समुद्र में सब कुछ बह जाता है, समुद्र में सब कुछ ठहर जाता है, समुद्र में सब कुछ अस्त और नष्ट हो जाता है। वहाँ से एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आके सूर्य भी ठंडा हो जाता है। इस राशि में शुक्र जो वैभव और प्रतिष्ठा का ग्रह है वो भी आके यहाँ पर उच्च का हो जाता है। तो यह राशि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पूरा जो ज्योतिष का चक्र है यहाँ आकर समाप्त हो जाता है। वहाँ से एक नए युग की शुरुआत होती है। अगर आपका नक्षत्र रेवती है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका बेहद संवेदनशील और सहृदय व्यक्तित्व। आप दूसरों के दर्द को समझते हैं, लोगों को मदद करना चाहते हैं, जो आपको बहुत अच्छा भी लगता है। आप में संवाद की अद्भुत क्षमता होती है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। आप परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल सकते हैं। यही गुण आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। लेकिन हर शक्ति के साथ कुछ चुनौतियाँ आती हैं। कई बार आप ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, दूसरों की समस्याओं को अपने ऊपर ले लेते हैं, कभी कभी निर्णय लेने में देर कर देते हैं। इसी वजह से कई बार अवसर भी आपके हाथ से निकल जाते हैं। अगर आप संवेदनशीलता और व्यवहारिकता के बीच संतुलन बना सकें तो आपकी जीवन की बहुत सारी बाधाएं हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। दर्शकों, जब हम रेवती नक्षत्र की विशेषताओं को देखते हैं तो कई प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे जहन में आते हैं और उनके गुण देखने से हमको मालूम पड़ता है कि उन्होंने क्या क्या जीवन में उपलब्धियां प्राप्त की। जैसे सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अनुशासन और निरंतरता के बल पर एक इतिहास रच दिया। शाहरुख खान, जिन्होंने संघर्ष के बाद सफलता की नई कहानी लिखी। और AR रहमान, जिनकी रचनात्मकता और आध्यात्मिक गहराई पूरी दुनिया में सराही जाती है। इन सभी व्यक्तियों में परिवर्तन को स्वीकार करने और नए अवसरों को पहचानने की अद्भुत क्षमता दिखाई देती है और यही रेवती की सबसे बड़ी पहचान भी है। चलिए अब बात करते हैं आज के योग की। आज सुबह 6:52 तक रहेगा आयुष्मान योग। आयुष्मान योग को दीर्घायु, स्थिरता और सकारात्मक विकास का योग माना जाता है। इस योग में जन्म लेने वाले लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं। इनके भीतर जीवन को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने की अद्भुत क्षमता होती है। आयुष्मान योग के बाद प्रारंभ होगा सौभाग्य योग। नाम से ही स्पष्ट है, यह योग अवसर और अनुकूल परिस्थितियों का योग है। इस योग का प्रभाव व्यक्ति को सही समय पर सही फैसले देने की प्रेरणा प्रदान करता है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा। अब बात करते हैं करण की। आज वणिजकरण रहेगा। वणिजकरण को व्यापार, लेन देन और आर्थिक गतिविधियों के लिए अच्छा माना जाता है। इसके बाद विष्टिकरण प्रारंभ होगा। इस दौरान महत्वपूर्ण फैसले जो हैं उन्हें सावधानी से लेना चाहिए और उनके ऊपर अमल करते भी सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं आपके राशि चक्र की। मेष राशि वालों, आज अटके हुए कार्य पूरे होने के योग बन रहे हैं। परिवार और संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मसलों में फिलहाल टाल देना आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा और महिलाओं के लिए दिन आज विशेष रूप से अनुकूल है। थकान को नज़रअंदाज ना करें और पर्याप्त विश्राम भी करें। पीपल के वृक्ष पर सरसों का तेल का दिया जलाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। वृष राशि वालों, पिछले दिनों की परेशानियों में कमी आएगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। नौकरी और कैरियर में सकारात्मक परिणाम मिलने का योग है। जीवन साथी के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें।
आज हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान चालीसा भी अवश्य पढ़ें। मिथुन राशि वालों, आज निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने का योग है। संतान की शिक्षा या कैरियर से जुड़ी चिंता भी दूर हो सकती है। किसी विवाद में पड़ने से बचें और बड़ों के अनुभव से लाभ लें। व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन फिलहाल टालना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज किसी ज़रूरतमंद सफाई कर्मचारी की सहायता करना आपके लिए उचित होगा। कर्क राशि वालों, आज अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना प्रबल हो रही है। विदेश से जुड़े कार्यों में भी सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी। नए प्रोजेक्ट और नए अवसर आपके लिए नए अवसर लेके आ सकते हैं। घर में किसी विवाद को सुलझाने में आपकी जो भूमिका है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आज घर के वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद आप अवश्य लें। सिंह राशि वालों, आज आपके व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर स्पष्ट दिखाई देगा। महिलाओं के लिए दिन विशेष उपलब्धियां लेकर आया है। मार्केटिंग और नेटवर्किंग से जुड़े लोगों को लाभ होगा। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों, आज आर्थिक मामलों में राहत मिलने के संकेत बने हुए हैं। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। किसी भी बड़े फैसले को पहले अच्छी तरह परख लें, उसके बाद विचार करें। तुला राशि वालों, आज लिए गए महत्वपूर्ण फैसले आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा। फैशन, मीडिया और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना करना आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आज संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनसे काफ़ी राहत प्राप्त होगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगी। व्यापार में पार्टनरशिप के लिए समय अनुकूल है। आप अपने क्रोध पर और आवेश पर नियंत्रण रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों, आज परिवार से जुड़ी किसी पुरानी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी। लेन देन और उधारी के मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर आपकी मौजूदगी और निगरानी की आवश्यकता है। आज किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी की सहायता करेंगे तो आपके लिए दिन विशेष सिद्ध होगा। मकर राशि वालों, आज आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। बच्चों के भविष्य और मार्गदर्शन में आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। व्यवसाय में जोखिम लेने से बचें। पुराने अनुभवों से लाभ उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करेंगे, मन आपका काफ़ी प्रसन्न रहेगा। आज किसी ज़रूरतमंद को कोई सहायता करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। कुंभ राशि वालों, आज परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी। पुराने गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। कारोबार में किसी कानूनी जटिलता के मामले में हल्के में न लें। परिवार के साथ समय बिताने का मन प्रसन्न होगा। आज प्रकृति की सेवा के लिए कुछ विशेष काम करना चाहिए। पेड़ों को जल देंगे तो अच्छा होगा। मीन राशि वालों, आज भूमि, वाहन और संपत्ति से कोई जुड़ा हुआ रुका हुआ फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। नई यात्रा की योजना भी बन सकती है। कारोबार में आपके संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे। परिवार और दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी बातों पर अधिक महत्व न दें। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे और खान पान पर विशेष ध्यान दें। शिव पार्वती की आराधना करेंगे तो आपके लिए दिन काफ़ी शुभदायक होगा। तो दर्शकों, यह था आज के पंचांग का विश्लेषण, रेवती नक्षत्र का रहस्य और आपका दैनिक राशिफल। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी और चर्चा करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। अगर आपकी कुंडली में अश्विनी नक्षत्र है तो कल अपनी कुंडली का पहला पन्ना खोलकर तैयार रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके व्यक्तित्व का एक ऐसा रहस्य आपके सामने आए जिसे आप आज तक ना जानते हो। मैं कल फिर आऊँगा नक्षत्रों के आधार पर आपके लक का सच बताने, आपके लक का हक जताने। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।